हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं ताराचंद और आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा गांव की राजनीति में युवाओं का महत्व है। और हमारे साथ हैं सीकर जिले के ग्राम पंचायत लिकमाबाद विकास जाखड़, राम राम जी। जो हमेशा ही गांव के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और हमेशा ही गांव के कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सर से आज कुछ चर्चा करते हैं। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि युवाओं को गांव की राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखो, आज के युग में युवाओं को गाँव की राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि गाँव भारत की एक आत्मा है। बिल्कुल। और गाँव की राजनीति युवाओं का आगे आने का मतलब है कि गाँव को एक विकास पथ पर आगे की ओर ले जाने के लिए या गाँव का भविष्य बेहतर बनाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस हिसाब से शिक्षित युवा आज अगर राजनीति में आते हैं, तो जो गाँव में कई कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको बिल्कुल। गाँव तक पहुँचाएँगे, हर गाँव के हर व्यक्ति तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल, तो और हमारा दूसरा क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि गाँव की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पद, विश्वास? देखो, गाँव की राजनीति में सबसे पहले तो गाँव के लोग भोळे होते हैं बिल्कुल। और वो ज़्यादातर लोगों में विश्वास देखते हैं कि ये अपने लिए अच्छे काम करेगा या जो भी योजनाएँ होगी उनके बारे में अपने को अच्छे से समझाएगा। तो मेरे हिसाब से तो पद पैसा होती है तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन आदमी के लिए विश्वास बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, गाँव की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है सर? एकता, एजुकेशन या? देखो, आज के युग में देखा जाए तो गाँव में एकता होनी चाहिए। और बिल्कुल। जिस हिसाब से शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, लोगों में आपसी मतभेद हटेगा, जो भी मनमुटाव वो दूर होगा और लोग शिक्षित होंगे, तो वो एक होंगे। वो तो सर एक ये भी होता है कि लोग जैसे जाति के ऊपर लेके राजनीति करते हैं, धर्म के ऊपर लेके। देखो, ये सब लोग अपनी वोट बैंकिंग के लिए करते हैं। लेकिन बिल्कुल। मेरा तो मानना ये है कि अगर युवा राजनीति में आगे आ रहा है, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये बिल्कुल। मानता हूँ अगर युवा राजनीति में आगे आ रहा है तो वो शिक्षित है। तो उस शिक्षित युवा को मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप राजनीति में आगे आ रहे हो तो इन सबको छोड़ के जातिवाद, धर्म इन सबको छोड़ के आपसी भाईचारे के साथ आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और सर जैसे कि गाँव में बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। बिल्कुल सर, वो जो आगे आगे जिस प्रकार से जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे, जो भी समाज के हित में जो भी कार्यक्रम होंगे, मैं उनमें अपनी निष्पक्ष और निस्वार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊँगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे गाँव की राजनीति में बहुत से लोग सक्रिय होते हैं युवा, तो उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सजेस्ट करोगे उनको? देखो, आज के युग में सब युवा राजनीति में आगे आना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि हर उस युवा जो भी युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं, उनको गाँव की दिशा और दशा के बारे में सबसे पहले तो उसके बारे में से ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि आज गाँव में क्या है, शिक्षित लोग कम हैं। तो मेरा तो मानना है गाँव में सबको शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और जो एक अ, शिक्षित युवा होगा, वो उस हिसाब से गाँव में शिक्षित काम करेगा और गाँव को आगे बढ़ाएँ। तो सर आपको यदि गाँव के लोगों ने आपको सेवा का मौका दिया, तो आप क्या करोगे गाँव के लिए? गाँव के हित में कार्य? अगर सर मेरे को गाँव वालों ने मौका दिया, तो सबसे पहले तो मैं जो गाँव की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनमें सुधार करूँगा और जो मेरा मेन टारगेट रहेगा, वो है शिक्षा का। तो जिस हिसाब से मैं हर घर में एक शिक्षा की लोगों में शिक्षा की जागरूकता फैलाऊँगा, तो जिससे क्या है लोग शिक्षित होंगे तो वो अपनी जो सरकारी योजनाएँ हैं, जो अपनी मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनका लाभ ले पाएँगे और शिक्षित होके लोग अपना जो मूल अधिकार है, उनको समझेंगे और जो भी योजनाएँ हैं, उनका लाभ ले पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। या आप धन्यवाद ताराचंद जी।